सो वेलकम टू माई यूट्यूब वीडियो, माई यूट्यूब फैमिली। मैं तो बस जस्ट मुझे एक पोस्ट भी दिख जाता है, उस पर मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगियों पर रिलेटेड होता है, बस मुझे इतना बताओ कि जब तुमने सारी ज़िंदगी अच्छे कामों से पैसे कमाए हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ तो होंगी, पर जितना हो सके हम गलतियों में कमी रखें तो बेहतर है। देखो, ये दुनिया कैसी है ना, काजल की कोठरी है, और इसमें हम काले हुए बिना तो भाई नहीं निकल पाएंगे, ये तो बात पक्की है। तो आते हैं फिर हम उसी बात पर। दोस्त, जब आपने सारी ज़िंदगी अच्छे से पैसे कमाए हैं ईमानदारी से, तो फिर ऐसी क्या मुसीबत आई कि आपको अध्यात्म की तरफ जाना पड़ा बुढ़ापे में, या कोई लोग तो जवानी में ही। देखो, अध्यात्म की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन अगर एक तरीके से इंसान जा रहा है ना, तो वो बचपन से उसके अंदर वो चीज़ होगी कि हाँ जी, उसको नहीं है दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा लगाव, उसे नहीं है, मतलब वो बस अपना डिवोटिंग है, वो बचपन से होगा ऐसा। बट अगर कोई एक सर्टेन टाइम के बाद, जब पैसा वैसा कमाने के बाद अगर वो अध्यात्म की तरफ जा रहा है, तो गड़बड़ तो है। नहीं, इस मामले में कोई जजमेंट वाली बात नहीं है बिल्लू, नहीं चलो तो बाहर जाओ। हाँ, इसमें कोई जजमेंट वाली बात तो नहीं है, बट मैं सिर्फ यही कहूँगी फ्रेंड के बिल्लू तो देखो ज़रा तुम जाओ बिल्लू बाहर, या तो तुम पापा के रूम में जाओ सोने के लिए, जाओ, तुम यहाँ नहीं सो सकते हो। चलो ठीक है, आपने कुछ गलत भी किया तो आप अध्यात्म की तरफ गए हो, ठीक है, लेकिन देखो हम इंसान है, हम अंदर दिमाग भी है, सब में सोचने समझने की ताकत होती है, तो उतना ही करो ना जितना झेल सको। क्योंकि अगर हम लोग कहीं इनडायरेक्टली कुछ हम गुनाह भी करते हैं ना, तो उसका जो बोझ है वो हमारी ही रूह के ऊपर रहता है, हमारे दिमाग पे रहता है। इंसान जो करता है देखो अपने लिए करता है। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, मैंने तुम्हें उस दिन भी बात बोली थी कि अगर आपको किसी की सेवा करके खुशी हो रही है तो आप कर रहे हो, अगर आपको खुशी नहीं होगी तो आप नहीं करोगे भाई। अगर आपको किसी का ये करके खुशी हो रही है, बुजुर्गों की सेवा करके या बच्चों की सेवा करके या जानवरों की सेवा करके, ओ भाई बिल्लू, भाई मैं भी जानवरों को बड़ी प्रेमिका हूँ जानवरों की। और ये अब देखो किधर जा रहे हैं बिल्लू, एक्चुअली मेरे अंदर मेरे पास दूसरे पेट्स हैं। बिल्लू नहीं, बिल्लू नहीं, ये देखो अभी उनकी प्लेट में से खाता है। अब ये प्लेट पता मेरे को हटानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ये बैठ है ना, मेरा जो ये बैठा हुआ है, इसको ना इन्फेक्शन हो गया था अभी। बिल्कुल नहीं, सब में नहीं मुँह लगाते हैं बाबू। हाँ, मैंने आपको दिया है ना अलग, है मैंने आपको प्लेट दिया ना बाबू अलग। मैं इसको घर में रहने को भी मना नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इसको कहती कि अंदर वाले रूम में जाकर सो जाओ। लेकिन ये अंदर वाले रूम में इसको ना यहीं पर सोना रहता है सबके साथ अभी, मतलब कि चूँकि ये स्ट्रे का कैट है, तो हम लोग इसको अपने पेट के साथ नहीं छोड़ सकते ना। उन लोग की इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है जितनी इस बच्चे की इम्यूनिटी। आजा बाबू आजा, मैं तुम्हें नहीं है, वो बाहर नहीं है, आजा, मैंने भगा दिया। एक दूसरा कैट आ गया, वो पता से लड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा डरता है ये ज़्यादा बाहर। आजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं है, वो नहीं है बाहर, सच में नहीं है वो। देखो मुझे बुरा लगता है इसको बाहर छोड़ते हुए, बट अभी मैं क्या करूँ। चलो जा बाबू, नहीं है वो, मैं तो छोड़ के आती हूँ। देखो जरा, मैंने रखा था तो नहीं जाना था बाहर, है जा नहीं रहा था। फिर तुम्हें पापा के कमरे में सोना पड़ेगा, ठीक है बिल्लू, पापा के कमरे में सो गए बाबू तुम। ये देखो मेरा आईडी बैठा हुआ है, अभी आईडी को थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि इस बच्चे की क्या है, ये स्ट्रे का है ना, तो इसकी इम्यूनिटी अच्छी है। ये बच्चे होते बहुत नाजुक होते हैं, ये पर्शियन, इनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। दिख रहा है ये बैठा है आईडी।
हाँ, तो मैं ये कहती, आपको अच्छा लगेगा तभी आप करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप नहीं करोगे, है ना। तो यार देखो, कोई भी गलत काम करने से पहले, मैं एक्चुअली टॉपिक से भटक गई, मैं क्या बोल रही थी, और इट्स मी। और कोई भी ना गलत काम करने से पहले दोस्तों ये सोच लेना कि उस गलत और उस सही काम दोनों का बोझ तुम्हारी अंतरात्मा पर ही आएगा, वो कहीं भी जाने वाला नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम तक ही आएगा। ओके, चलो।